हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। मैं हूं संकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑफ कोर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेगी अपने अगले एक्टिंग ऑडिशन को क्रैक करने के लिए। तो अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए। बिफोर आई मूव ऑन, मैं आप सभी को बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके बेहतरीन रिस्पॉन्स के लिए। बहुत सारे लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को लेकर मुझे काफी सारे पर्सनल मैसेजेस किए हैं एंड आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल फॉर सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे इस तरह के वीडियोस बनाते रहने के लिए। हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो सबसे पहला टिप ये है कि नो योर लाइन्स वेल। जहां भी आप ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आपको लाइंस या आपको जो ऑडिशन की स्क्रिप्ट है वो बिफोर हैंड मिले, यानी पहले मिले और आप उसे प्रिपेयर करके जाए। हो सकता है कभी आपको एक्सेस ना हो स्क्रिप्ट को लेकर, बट स्टिल मेक इट अ प्रायोरिटी टू नो योर लाइंस, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्या बोलने वाले हैं तो आप उस पर काम करके उसे प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए नो योर लाइंस वेल। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 2, ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। एक शैबिली ड्रेस्ड पुअर लुकिंग एक्टर जब एक ऑडिशन रूम में एंटर करता है, उसके कंपैरिजन में एज उसको होती है जो वेल ड्रेस्ड, वेल प्रेजेंटेड और वेल ग्रूम्ड हो। तो इसलिए मेक श्योर दैट यू ड्रेस एज पर द कैरेक्टर जिसके लिए आप ऑडिशन देने जा रहे हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस कुछ मिले हैं कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, तो मेक श्योर दैट यू फॉलो द ड्रेस कोड। अगर नहीं तो आप अपनी सोच और अपनी समझ के हिसाब से कुछ ऐसा ड्रेस कीजिए जो उस कैरेक्टर को ऑडिशन करने के लिए आपको हेल्प करे एंड दैट मेक्स यू लुक स्मार्ट। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 3, जब आपको लाइंस मिल जाती है, आपकी जो स्क्रिप्ट है, ट्राई टू थिंक ऑफ वेरिएशंस। आपकी जो लाइंस आपको मिलती है ऑडिशन के लिए, उसके वेरिएशंस सोचने की कोशिश कीजिए। यानी एक लाइन आप कितने अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, उस बारे में जरा सोचिए। इस चीज को लेके आप डिस्कस कर सकते हैं कास्टिंग डायरेक्टर के साथ भी, शायद वो आपको हेल्प करे टू डिसाइड और कम अप विद द बेस्ट approach towards that character. So tip number 3 is variations. आपकी लाइंस में वेरिएशंस सोचिए और उन्हें परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। Coming on to tip number 4, be on time. जी हाँ, लेट मत पहुंचिए। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कोई इंसान जो लेट पहुंचे किसी काम के लिए। You want to present yourself as a professional and reaching late is a very big turn off for the casting guys. So make sure कि आपको दिए गए समय से आप पहले पहुंचे, ना कि बाद में। आप वहां पहुंच जाइए, आपकी नर्व सेटल कीजिए एंड बी रेडी फॉर द ऑडिशन। योर नेक्स्ट टिप इज योर कंडक्ट। आप किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, ये डायरेक्टली आपको अगर काम दिलाने में मदद ना भी करे, मगर ये कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर जरूर होता है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, आपका बर्ताव कैसा है लोगों के साथ। बिकॉज कोई भी प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करता है जो कि इजी गोइंग हो, जो डिसिप्लिन्ड हो, जो प्रोफेशनल हो और जो वार्म हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, डिफिकल्ट लोगों के साथ कोई भी काम करना पसंद नहीं करता है। सो मेक श्योर दैट यू कंडक्ट योरसेल्फ वेल जब आप ऑडिशन देने के लिए जाए। एक और चीज जो आपने करनी चाहिए, अगर आप कुछ कोऑर्डिनेटर्स के साथ कांटेक्ट में हैं या जो आपको ऑडिशन के कॉल्स देते हैं, प्लीज डोंट बॉदर देम। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स ऑडिशन देने के बाद में कोऑर्डिनेटर्स को बार बार फोन या मैसेज कर करके परेशान कर देते हैं और एट टाइम्स वो कोऑर्डिनेटर्स आपको या ब्लॉक कर देंगे या आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे या वर्स आपको काम नहीं देंगे। सो एक बार आप ऑडिशन दे दीजिए और फिर उस बारे में भूल जाइए, क्योंकि अगर उस प्रोडक्शन हाउस को, उस डायरेक्टर को आपको कास्ट करना है तो वो खुद आपको सामने से कॉन्टैक्ट करेंगे, और अगर नहीं करना है तो डिस्पाइट योर कॉन्स्टेंट बॉदरिंग देम, वो आपको काम नहीं देंगे। सो बेटर है कि आप ऑडिशन दें और उनको छोड़ दें। मेरी अगली टिप है कि कैरेक्टर में अलग शेड्स खोजने की कोशिश कीजिए जिस कैरेक्टर के लिए आप ऑडिशन दे रहे हैं। आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है उस कैरेक्टर को लेकर, उसमें थोड़ा और डिटेल में या डेप्थ में जाकर उस पर काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 100 लोग आपके एक कैरेक्टर के लिए अगर ऑडिशन कर रहे हैं, आपके उस ऑडिशन में कुछ स्पार्क, कुछ मैजिक ढूंढते हैं कास्टिंग डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर, जिस बेसिस पे वो आपको कास्ट करें। अगर आप सिर्फ आके लाइंस पढ़ के जा रहे हैं तो प्रोबेबली आपके चांसेस थोड़े आप खुद कम कर रहे हैं। देयर हैज टू बी समथिंग यूनिक अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट द वे यू प्रेजेंट, अबाउट द वे यू से दोज लाइंस, या फिर ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल। मतलब कुछ एक अलग पहलू उस कैरेक्टर को या उन लाइंस में आप डाल सके, कुछ
something, just try to come up, be creative, try to come up with something that would engage the casting director. मेरा लास्ट टिप आपके लिए ये है कि आपको जो भी काम करने मिलता है, जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जिस तरह की भी असाइनमेंट्स मिलती है, काम कीजिए। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ग्रेट एक्टर्स की एक यूनिक ट्रेट रही है कि नो मैटर व्हाट, उनको जिस तरह के भी प्रोजेक्ट्स मिले, छोटे बड़े, मगर वो हमेशा अपना बेस्ट देते हैं। तो ये आपका फोकस होना चाहिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं वहां अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से ऑडिशंस आपका एक तरह से सीवी होता है कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए, जिसके बेसिस पे वो आपको काम देते हैं, ठीक उसी तरह अपने दूसरे किए हुए प्रोजेक्ट्स या आपकी प्रीवियस असाइनमेंट्स भी आपके ऑडिशन टेप या फिर सीवी का रोल निभा सकती है। सो मेक श्योर दैट यू डू एज मच ऑफ वर्क एज पॉसिबल, क्योंकि उससे ना सिर्फ आपका काम बट आपके कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं जो आगे आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से काम आते हैं। सो मेक श्योर दैट यू ग्रैब ऑन टू एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। ये थी कुछ क्विक टिप्स जो मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्प करेगी आपके अगले ऑडिशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सारे एस्पायरिंग एक्टर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। If you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe. You can also follow me on Instagram and Facebook. So thank you so much guys. Keep showering your love. Take care. Bye bye. Tip number 4. Tip number 5. Tip number, well, actually lost the count.